ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल न बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है। सबकी तपत बुझानी है। खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। दूसरा पॉइंट, यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली। वह है सर्वशक्तिमान। तुम्हारे में सर्व शक्तियाँ थी। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डिनाइस्टी में सभी निर्विकारी थे। अब सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। तीसरा पॉइंट, जैसे कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहाँ ज्योत बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है। फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो। चौथा पॉइंट, मैं तो एवर पवित्र हूँ। मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ, इसलिए इसको गौमुख भी कहते हैं। इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ। पांचवा पॉइंट, दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं, तो कथा वहाँ कैसे सुनाएंगे। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर ये राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बाप को याद कर राजाई लेते हो, कोई माने व न माने। छठा पॉइंट, गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। बाप को तो देह ही नहीं है जिसमें ममता हो। बाप कहते हैं, थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। सातवां पॉइंट,
बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते हैं। यह बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं यह लोग शास्त्रों को नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए? वापस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है, मक्खियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है। 8वां पॉइंट, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे, तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में जो पक्के हैं वह वहाँ पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे। सभी इकट्ठे नहीं आते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। 9वां पॉइंट, भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात हर चीज झूठी होती है। कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी गलानी करते हो। सर्वव्यापी कह कितना इंसल्ट किया है। शिव बाबा को बुलाते ही हैं कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, समृद्धि आती है। 10वां पॉइंट, सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। भल बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बगैर कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। विस्तार है, आप सब अपनी सब स्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वह सदा अचल अडोल एकाग्र स्थिति में रहते, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। स्लोगन है, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति।